वेल तो भैया आज है 8 फरवरी और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश वोकैब के बारे में, ठीक है? और यकीन है मुझे कि आपने इससे पहले बहुत सारा वीडियोस देखा होगा वोकैब को लेकर कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, एक दिन में कितना पढ़े या ना पढ़े, वैसा टाइप का। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में ना बहुत प्रॉब्लम होता था वोकैब को लेकर कि कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब याद होगा भी कि नहीं, और याद कर रहे हैं तो भूल भी जा रहे हैं, वैसा होता हो जाता था, ठीक है? तो ये वीडियो ख़ास करके बिगिनर्स के लिए है, और या जिनको समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ाई करें तो याद रहेगा, वह उन लोगों के लिए, ठीक है, ख़ास करके। और यकीन करो अगर आप इस तरह से पढ़ाई किए ना, मतलब कि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि क्या एक्स्ट्रा कि ऐसा ही पढ़ाई करो वगैरह वगैरह, लेकिन आपने इस तरह से पढ़ाई किया तो आपको, मतलब कि सीजीएल 2024 आने तक, उससे पहले आपके दिमाग में कम से कम 5000 प्लस वर्ड वोकैब का फिट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ाई किए और अभी तक मेरा बहुत अच्छे से वोकैब कंप्लीट हुआ है, और अभी तक पता नहीं हम कितना हज़ार वर्ड याद कर चुके होंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं, हम कैसे पढ़ाई करते हैं उससे थोड़ा आइडिया लेना, और फिर हो सके तो अपने तरीके से उसको पढ़ना, ठीक है? और वोकैब के बारे में बोलने से पहले हम अपना थोड़ा पढ़ाई का अपडेट दे देते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बोला था बायो कंप्लीट करने का, तो बायो मेरा 5 तारीख तक में कंप्लीट हो गया था, ठीक है? और अब हम इकोनॉमी स्टार्ट कर चुके हैं, और इकोनॉमी मेरा 11 तारीख तक का कंप्लीट करने का टारगेट है। तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद आराम से हम फिजिक्स या फिर हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये था मेरा पढ़ाई का अपडेट। तो अब स्टार्ट करते हैं वोकैब के बारे में। वेल तो वोकैब में मेनली ये 4 टॉपिक है, ठीक है? वन वर्ड, इडियम, साइनो, एंटो, ठीक? और ये स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि कौन सा बुक से आपको पढ़ाई करना है। आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है? 3 ऑप्शन। पहला ब्लैक बुक, दूसरा पिनेकल का प्रीवियस ईयर, या फिर किरण का प्रीवियस ईयर। मेरे पास कौन सा बुक है वो हम आपको बता देते हैं। मेरे पास है ब्लैक बुक, ठीक है? और एक किरण का प्रीवियस ईयर है। और आप दोनों में से कोई कोई भी प्रीवियस ईयर ले सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर आपके पास मतलब कि बजट है तो एक ब्लैक बुक भी ले लेना, ताकि आपको बहुत हेल्प, मतलब ब्लैक बुक से बहुत हेल्प मिलता है। और अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो ये दोनों में से कोई एक प्रीवियस ईयर ले लेना, पिनेकल का ले लेना या फिर किरण का ले लेना, कोई एक। और कौन सा लेना है, मतलब कौन सा लेटेस्ट है, अगर वो समझ में नहीं आता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करते हैं। वेल तो देखो, हम एक दिन में 40 वर्ड बस याद करते हैं, ठीक है? 40 वर्ड एक दिन में, या तो वो वन वर्ड एक दिन में प्लस साइनो, जिसमें वन वर्ड का 25 वर्ड रहता है और साइनो का 15, ठीक है? ऐसे ये 4 दिन मेरा चलता है। फिर उसके बाद इडियम्स का 25 वर्ड, और फिर प्लस साइनो का 15 वर्ड। ऐसे मेरा अल्टरनेट चलते रहता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो जैसे मान लो कि आज है 8 तारीख, तो आज हमने वन वर्ड का 25 वर्ड पढ़ लिया प्लस साइनो का 15 वर्ड, ठीक है? तो आज 40 वर्ड जो कंप्लीट हुआ, तो 9 फरवरी को इसका पहले रिवीजन करेंगे हम, ठीक है? 40 वर्ड का रिवीजन करेंगे, उसके बाद प्लस फिर 9 फरवरी को वन वर्ड नया वाला 25 पढ़ेंगे, और उसके बाद साइनो नया वर्ड 15, ठीक है? ऐसे ही मेरा 4 दिन चलेगा, ये चारों दिन, ठीक? सेम जैसे कि फिर 9 को हम ये दोनों पढ़े ना नया, तो इसको यहाँ पर रिवाइज करेंगे, ठीक है? उसके बाद प्लस न्यू वाला 25 वर्ड, और ये साइनो का 15। फिर ये जो न्यू पढ़े उसको हम 11 को रिवाइज करेंगे, और उसके बाद प्लस यहाँ पर वन वर्ड नया 25, और फिर साइनो नया 15, ठीक है? तो टोटल मेरा हो गया लगभग 40, 160 वर्ड, ठीक है, 4 दिन में। और पाँचवा दिन अपने को क्या करना है, पाँचवा दिन जो ये 160 वर्ड है, ये सबको रिवीजन करना है, ठीक है? समझ में आ गया? और इस दिन बस रिवीजन ही करना है, पाँचवा दिन, ठीक? फिर उसके बाद जब रिवीजन हो गया उस दिन, तो नेक्स्ट डे मतलब कि
13 तारीख को ये वाला कॉम्बिनेशन आप बैठाएंगे, इडियम्स प्लस साइनो। इडियम्स का 25 वर्ड प्लस साइनो का 15 वर्ड, ठीक है। फिर उसी सीक्वेंस में फिर जैसे 13 तारीख को ये पढ़ाई किया नया वाला, फिर 14 को इसका रिवीजन पहले करेंगे। उसके बाद फिर नया इडियम्स 25 प्लस साइनो 25। फिर वैसे ही ये नया वाला जो पढ़े थे वो 15 तारीख को रिवीजन करेंगे, प्लस 25 नया इडियम्स प्लस 25 नया साइनो। फिर 16 को 25 नया इडियम्स प्लस 25 साइनो, और जो पुराना था उसको रिवीजन करेंगे। फिर ये 4 जो हुआ मेरा 160 वर्ड, फिर इसको मतलब कि 5वां दिन को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में करते रहेंगे। और आप विश्वास करो, हम आज तक बस ये तीनों ही पढ़े हैं। एंटोनिम्स हम आज तक नहीं पढ़े क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी साइनो और एंटो में। लेकिन जब भी मेरा एंटो का क्वेश्चन सब आता है तो आराम से मेरा बन जाता है वो क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि हम जब भी साइनो पढ़ते हैं तब उसका हम मीनिंग समझ समझ के चलते हैं, ठीक है। और अब पढ़ना कैसा है वो हम बता देते हैं। देखो देखो, जैसे कि वन वर्ड है, ठीक है। तो इसका हमको एक दिन में 25 ही वर्ड पढ़ना है। तो डायरेक्ट जैसे हम लोग याद करते हैं, कुछ लिखना फिखना नहीं है, डायरेक्ट ए सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज पेनिसिया ऐसे करके याद करना है। फिर पूरा मतलब कि अब जो जो आपको लगेगा कि कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसको आप आराम से सर्कल कर लो। तो दूसरा दिन जब रिवीजन करने बैठे तो सबसे पहले जो सर्कल किए हैं वही वर्ड हम पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो पहला दिन 1 से 25 तक पढ़ लिए, ठीक है। तो दूसरा दिन यही 1 से 25 को रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद 26 से 50 कंप्लीट करेंगे, वैसे पढ़ते हैं, ठीक है। और ब्लैक बुक में सबसे पहले आपको ये 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो रहता है ना उसको कंप्लीट करना है, 200, ठीक है। तो ये 8 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा 200 वर्ड। और उसके बाद जैसे कि मान लो 25 वर्ड हम वन वर्ड का पढ़ें तो उसके साथ 25 साइनो 15 साइनो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो, और जिसका जिसका आपको मतलब नहीं पता रहता है उसका आप आराम से मतलब कि आंसर सॉल्यूशन देखकर यहाँ पर उसका मतलब लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और वैसे ही इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन पढ़ना, डायरेक्ट आंसर, बाकी 3 ऑप्शन का क्या करना, कुछ नहीं करना उसका, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन और फिर आंसर, वैसे ही करते करते एक दिन में बस 15 मतलब कि एक दिन में बस 15 वर्ड ही आपको इसमें याद करना है। फिर दूसरे दिन वही 15 वर्ड को रिवाइज़ करना है। फिर नया दूसरे दिन रिवाइज़ करने के बाद फिर नया 15 वर्ड पढ़ना है, वैसे ही, ठीक है। और जहाँ जहाँ जिस वर्ड में आपको डिफ़िकल्ट लगे कि समझ नहीं आ रहा है तो उसको सर्कल करके रखो, और फिर उसका मीनिंग भी साइड में रखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है। तो ये आपको एंटो में बहुत काम देगा, ठीक है। और हम विश्वास करो, हम कभी एंटो नहीं पढ़े हैं अभी तक प्रिपरेशन में, और मेरा अभी तक मतलब कि वोकैब में गलती नहीं होता है। ग्रामर में बस कभी कभार सिली मिस्टेक होता है तो ग्रामर पोर्शन में होता है, नहीं तो इंग्लिश में कहीं गलती नहीं होता है, ठीक है। और वोकैब में तो कभी नहीं, इस तरह से पढ़ने से मेरा खास करके, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो इस तरह पढ़ने का, ठीक है। तो इसी तरह फिर इडियम्स भी आप पढ़ सकते हो। जैसे कि इडियम्स में भी आप वैसे ही पढ़ाई कर सकते हो, 1 से 25 तक एक दिन में, फिर दूसरा दिन इसको रिवाइज़ करेंगे 25 को, फिर नेक्स्ट 25 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से वन वर्ड और इडियम्स में करना है। और जैसे कि मान लो जिस दिन आपका 200 वर्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है, 200 रिपीटेड वर्ड्स कंप्लीट हो गया वन वर्ड या इडियम्स का, तो उसके दूसरे दिन या तो आप इसमें पीछे तरफ जो दिया हुआ है 2018 2016 मतलब 2018-19 ये सब का क्वेश्चन सब दिया हो, आप तो या यहाँ से पढ़ सकते हो या फिर अपना जो प्रीवियस ईयर वाला बुक लिए हो वहाँ से आप पढ़ सकते हो अपना, ठीक है, इडियम्स और वन वर्ड। और बाकी साइनो तो आपका प्रीवियस ईयर से ही करना है, ठीक, और कहीं से नहीं करना है। तो इस तरह से हम पढ़ाई करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हुए होंगे क्योंकि हम बहुत सिंपल तरीके से बताने का ट्राई किया है। तो भैया कुछ इस तरह से हम अपना वोकैब कंप्लीट करते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर के बारे में कि ग्रामर हम कहाँ से कंप्लीट किए फ्री में, कैसे नोट्स बनाएं या फिर कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, ये सब आपको बता देंगे, ठीक है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसके बारे में भी पूछ लेना, ग्रामर के बारे में उसके बारे में बता देंगे। और बस इतना ही इस वीडियो में।
और इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो। बाय, ऑल द बेस्ट।